हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक मैसेज लाई हूँ ईश्वर का। देखेंगे डिवाइन ने आपके लिए क्या होल्ड किया है और आज आपसे ईश्वर क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज वही लें। जो रेजोनेट ना हो वो दूसरों के लिए जाने दें, जबरदस्ती अपने ऊपर ना थोपें। ठीक है, दिस इज द रिक्वेस्ट। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट उन्हें जल्दी जल्दी पता चल जाए कि मैं कब रीडिंग पोस्ट करती हूँ और मेरी रीडिंग्स उन तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए तो एक मैसेज आ गया है पहले ही, द डेथ कार्ड। ठीक है, बहुत से मैसेजेस जो हैं झांक रहे हैं। ओके, यानी कि एक नई शुरुआत। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जो है मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ शबाना अयाज को, जिन्होंने मुझे डोनेशन दिया है। मुझे डोनेट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपके लिए कोई ईश्वर का मैसेज है तो ये कि आप अब अपनी एक या तो नई फैमिली शुरू करने वाली हैं, या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे होने वाले हैं। और शायद आप फैमिली प्लान कर रहे हैं तो नहीं, एक नई शुरुआत बेसिकली आपकी फैमिली से रिलेटेड हो रही है। आपकी फैमिली के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो सकते हैं। आप नई फैमिली शुरू कर सकते हैं। घर में किसी का जन्म हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ बहुत ही बेहतरीन होने वाला है जिसमें पारिवारिक सुख समृद्धि और संपत्ति जुड़ी हुई होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम पॉम्पी दास जी। पॉम्पी जी बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आपने भी मुझे डोनेट किया है। मुझे डोनेट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू दिल से। ठीक है, तो आपके लिए कोई मैसेज देख लेते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके जीवन में कोई ना कोई फीमेल है, या तो वो अपीयर होने वाली है बहुत जल्दी, या तो फिर आप खुद, आई डोंट नो आप मेल हैं फीमेल। देखो, कोई ना कोई पैसे से संबंधित अपॉर्चुनिटी बेसिकली आपकी लाइफ में आ रही है, यानी कि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा धन अर्जित करने वाले हैं पॉम्पी दास जी। ठीक है, आपके जीवन में किसी के थ्रू, किसी के जरिए पैसा आने वाला है, और पैसा बहुत हैवी आएगा, मतलब बहुत भारी मात्रा में आएगा। आप अपने जीवन के सब सुख भोगेंगे, आपके पास संपत्ति बनाने तक पैसा आ जाएगा। ठीक है, इतना पैसा ओवरऑल आपके लिए इस जीवन में आ रहा है। 2 कार्ड जो बार बार आ रहे थे वो मैंने ले लिए हैं। पहला है द सन कार्ड। ठीक है, दूसरा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो कार्ड जबरदस्ती बार बार आना चाहते हैं मैं ले लेती हूँ उनको। अब देख लेते हैं आगे क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। ओके, एक और कार्ड आ गया है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बेसिकली देखिए, आपको भी ना अपने डिसीजन थोड़े मेच्योरली ही लेने हैं। ऐसा ना हो कि अपॉर्चुनिटी तो आए आपके पास, लेकिन आप रेडी ना हो उस चीज के लिए और अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ से चली जाए। तो इन चीजों का बहुत ज्यादा आपने ध्यान रखना है कि आपके जीवन में कोई भी चीज आए और जाने ना पाए। ठीक है, तो 3 ऑफ वॉन्ड्स बट ये रिवर्स आया है कार्ड, यानी कि यहाँ पर आपके ऊपर जो है कुछ लोग नजर बनाए हुए हैं। किसी ने आपके ऊपर बड़ी करारी नजर रखी हुई है, और उसका जो इंटेंशन है वो ये है कि आप अपने जीवन में जो तीसरा कुछ अध्याय लिखने वाले हैं ना वो लिख ना पाए। ठीक है, ओके ओके। तो बहुत से कार्ड्स एक साथ आए हैं इसलिए हम लेंगे तो नहीं, बट हमें कहानी बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगी ये सब चीजों से। ठीक है, हमें कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि क्या हो रहा है या फिर क्या चल रहा है। ओह माय गुडनेस। ओके, तो मैंने कहा था ना आपको कि किसी ने बड़ी पैनी नजर रखी हुई है आपके ऊपर, द डेवल। आपके जीवन की एक नई शुरुआत या नई शुरू कोई चीज आपके जीवन में आ रही है, जिसको रोकने की कुछ नीच लोगों ने जम के तैयारी कर ली है।
अपना सारी जिंदगी का बेड़ा गर्क करके ये लोग तुले हुए हैं कि आपकी आहुति दी जाए, और इस आहुति में देखो इनके घर का ही कोई जाने वाला है। ये रीडिंग आई थी, मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, किसी ना किसी का होने वाला है, क्योंकि ये, मैं तो इनको कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, बट मतलब बहुत चीप और बहुत ही क्रीपी लोग हैं ये। मैंने आपको बताया था कोई मेल और फीमेल आए हैं, तो ये जो है ओके, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है जो कि आप हो सकती हैं यहाँ पे कोई। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि आपके भाग्य के ऊपर किसी की बड़ी करारी नजर है, और कुछ मूर्ख ये सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ आपके ऊपर ना स्पेल हो रहे हैं। स्पेल इस तरह से हो रहे हैं कि बहुत ही स्मार्टली हो रहे हैं कि कुछ पता ना चले किसी को, इतने स्मार्टली हो रहे हैं। और ये स्पेल करने में कोई फैमिली पूरी की पूरी इन्वॉल्व है, फैमिली बहुत बड़ी नहीं है। वैसे तो उनके दो, आजकल तो दो बच्चे ही होते हैं लोगों के, बट फैमिली ये बहुत न्यूक्लियर है, काइंड ऑफ मेल और फीमेल है, और उनका कोई संतान भी है, कोई ना कोई उनका बेटा हो सकता है, जो कि मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं जिनको मैंने देख लिया है। ये उनको लगता है कि मुझे नहीं पता, या उनको लगता है कि जिसके ऊपर ये तंत्र मंत्र कर रहे हैं उसको नहीं पता है, मैंने बता दिया है ऑलरेडी, सबको पता है कि आप क्या क्या गुल खिला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई जो है गुल खिला रहा है, और आपके बदलते भाग्य को कोई रोकना चाहता है, क्योंकि आपके ऊपर ना कोई नेगेटिव चीज भेजी जा रही है, आपके साथ कोई ना कोई नेगेटिव एंटिटी अटैच की जा रही है, जो कि अटैच नहीं हो रही होगी, लेकिन जबरदस्ती आपके साथ कोई ना कोई, ठीक है। तो ओवरऑल जो है आपके बदलते हुए, ओके, तो ओवरऑल जो है आपके बदलते हुए भाग्य के ऊपर किसी की नजर है, कि यानी कि देखो यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है कि आप अपने डेस्टिनी क्रिएट कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके आप कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ मूर्ख लोग हैं जिनको ये लगता है कि वो आपके ऊपर तंत्र मंत्र करके आपकी आहुति चढ़ा देंगे, और ये जो इनका बेटा या जो भी इनकी संतान है उसके लिए आपके भाग्य को स्वाइप करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई फैमिली है, ये फैमिली जो है आपकी फ्रेंड हो सकती है, रिलेटिव हो सकते हैं, या फिर रिलेशन काइंड ऑफ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोस्त बना लेते हैं, और वो दोस्तों का घर में बहुत ज्यादा आना जाना रहता है, तो काइंड ऑफ वो फैमिलियर बहुत ज्यादा हो जाते हैं आपके घर के, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली, ठीक है, ओके, तो बेसिकली यहाँ पर ये चीज आई है, और इनका जो भी ये बेटा या बेटी है, ये लगातार आपके ऊपर नजर रख रही है, ठीक है, या रख रहा है, ये लगातार आपके ऊपर नजर रख रहा है, क्योंकि वो जो लोग हैं अनपढ़ और जाहिल हैं, उनको ज्यादा कुछ नहीं आता है, बट ये उनको सारी खबर देता है या देती है, ये सब कुछ उनको पता है आपके बारे में, और उनको ये लग रहा है कि अगर आप कुछ भी अच्छा या बड़ा कर रहे हैं, उन लोगों को, उन मूर्खों को यही फर्क रह जाता है, देखो एजुकेशन में, और यही फर्क रह जाता है अनएजुकेटेड लोगों में, कि जो लोग एजुकेटेड होते हैं उनको ये लगता है कि किसी को हम मरवा देंगे, किसी के साथ कुछ कर देंगे, तो उनके जो भाग्य में है वो हमको मिल जाएगा। ये नहीं पता कि ऊपर वाला भी देख रहा है, वो ऐसी लात मारेगा कि तुमको पता नहीं तुम्हें कहाँ पहुंचा देगा, है ना। द एम्परर, और ये ठीक पेज ऑफ स्वॉर्ड के नीचे आया है, यानी कि यहाँ पे बाप भी शामिल है, ठीक है, बाप और बेटा बोल सकते हैं आप। ओके, क्वीन भी आ गई है, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थोड़े और कार्ड्स ले लेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे जो आया है कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ नई शुरुआत होने वाली है, आपके जीवन में पुरानी चीजें पूरी तरह से खत्म हो गई हैं, क्योंकि आपका कार्मिक सर्कल खत्म हो चुका है, कार्मिक लेन देन आपके जीवन से खत्म हो चुका है। अब आपके जीवन में सिर्फ अच्छे कर्म रह गए हैं, और उन अच्छे कर्मों का आपने फल भुगतना है, जिसपे बड़ी करारी नजर है कुकर्मियों की, और उनको लग रहा है वो हराम का टुकड़ा खा लेंगे, और
आपको रास्ते से हटाकर आपके भाग्य में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो उसे बहुत चालाकी से जादू टोना करके खा सकते हैं। तो यहाँ पर कोई ना कोई आपके भाग्य के ऊपर जो है नजरें गड़ा करके बैठा हुआ है। और लेकिन ये बड़ा ही मूर्खों वाला है, क्योंकि ये जो चीज है ना टोटली डेस्टाइंड है और एक आप बहुत सारे आपके प्रीवियस बर्थ से जुड़ी हुई है। तो यानी कि यहाँ पर ये जो चीज है आपको मिलकर के ही रहेगी, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। जिनके सर के ऊपर काल बैठा होता है वो लोग अपनी कब्र खोद लेते हैं और लगे रहते हैं पाप करने में, और एक दिन फिर उनका वही सर्वनाश आ जाता है जैसे महाभारत में दुर्योधन का आया था, है ना। सारे संसार को पता चलता है, सबको पता चलता है और बड़ी दुर्गति होकर के मरते हैं सब। तो यहाँ पर वही सेम चीज आ रही है कि ओके, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स आया है एंड उसी के पीछे आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं साथ में ही लूंगी दोनों कार्ड्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है आपको जो चीज मिलकर ही रहेगी उस आप ऑलरेडी मेच्योर हैं और काफी सीख चुके हैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से। आपने बहुत कुछ सीखा है और आपको पता है कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है या क्या आपको मिलने वाला है, और आप जो है बहुत ज्यादा मैच्योरली उस चीज को डील कर रहे हैं। और आप इन लोगों के भी बारे में जानते हैं या फिर आपको शक है या फिर आपको पूरी तरह से इनके बारे में पता चल चुका है कि ये क्या गुल खिला रहे हैं, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड का भी एक और कार्ड आ गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपके ऊपर बहुत पैनी नजर रखी गई है, आपकी हर एक हरकत के ऊपर नजर रखी गई है आप, और ये बात इन लोगों को भी पता चल चुकी है कि आपको पता चल चुका है। सबसे बड़ी चीज है। तो आपको तो शिकार करना आसान नहीं है, लेकिन आपसे जुड़े हुए लोगों का शिकार करना बहुत आसान है, ठीक है। अगर आप कोई फीमेल है तो आपके पेरेंट्स होंगे, उनको शिकार करना बहुत आसान है। आपके भाई बहन होंगे, उनको शिकार करना बहुत आसान है। तो यहाँ पर जो है ना आपको टारगेट करना आसान नहीं है, टारगेट करना आपसे जुड़े हुए मूर्ख लोगों को है जो कि इस बात को समझना ही नहीं चाहते कि ब्लैक मैजिक डू एग्जिस्ट, नेगेटिव थिंग्स, नेगेटिव एंटिटीज डू एग्जिस्ट, एवरीथिंग डू एग्जिस्ट। कुछ भी नेगेटिव चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे जुड़े हुए लोगों को टारगेट किया जा रहा है। आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ मनी से ही रिलेटेड आपके जीवन में कुछ ना कुछ तीसरा भी आ रहा है। देखो आपके पास ना सोर्स ऑफ इनकम या सोर्स ऑफ अर्निंग जो है एक से ज्यादा होंगे, लेकिन आपके पास कुछ और भी आ रहा है। और यहाँ पर किसी को बहुत तकलीफ है कि आपके पास इतना क्यों आ रहा है, ठीक है। क्योंकि किसी को बड़ी पैनी तकलीफ है कि आपके पास इतना क्यों आ रहा है, उसको कैसे छीना जाए, कैसे खाया जाए। तो उसको खाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनको बुलाने की साजिश तो की जा रही है। देखो ईश्वर पहले से वहां पे बैठे हुए हैं, और ये जो चीजें हैं ये किसके ऊपर बिठाई जाना चाह रहे हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो ऑलरेडी धन की महारानी है, जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है, जो कि बहुत ही ग्राउंडी और बहुत ही ज्यादा सिंपल और बहुत ही मासूम एनर्जी है। अपनी लाइफ में टोटली ग्रो कर रही हैं, इनके पास बहुत कुछ है, इन्हें कोई जरूरत नहीं है बेकार के लोगों के बारे में सोचने की और चिंता करने की, क्योंकि ईश्वर इन्हें ऑलरेडी बहुत कुछ दे चुका है, भर भर के दे चुका है। तो यहाँ पर कोई एक फीमेल है जिसके साथ लगातार 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 उसके भाग्य को खाने के पीछे लगे हुए हैं कि शायद कभी 20 साल में 30 साल में हमारा तुक्का लग जाए, या शायद कभी मरने तक इनका तुक्का लग जाए और आपके भाग्य का इन लोगों को मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ, एक मेल फीमेल है जो कि हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। यहाँ पे कोई यंग लड़का भी आया है जो कि इनका बेटा हो सकता है, या इनकी बेटी भी हो सकती है, कोई भी संतान है लेकिन ये यंग है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी कि आपका जो भाग्य बदल रहा है, इसे बदलने से कोई रोक नहीं सकता, ये बदल के दम लेगा, ठीक है। ये बदल करके ही रहेगा। यहाँ पर किसी को ना आपकी जगह लेनी है, ठीक है। किसी को आपकी जगह लेनी है, आपको रिप्लेस करना है। आपके जहां पर सपोज ये बिल्कुल ऐसा है जैसे वो वाली बात थी ना, जैसे शाम को राम जी खाना खाते हैं और सुबह उनको राज्य मिलने वाला होता है, और शाम को ही मंथरा जो है भड़का देती है और कैकई भी भड़क जाती है और वो कलेश डाल देती है और
सुबह को उनको वनवास भेज दिया जाता है जबकि उनको राजगद्दी मिलनी थी। तो यहाँ पर ना कोई ये षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहा है कि आपका नाम, जैसे आपको कुछ मिलने वाला है वहां से आपका नाम इरेज करके अपना नाम लिख दिया जाए और आपको जो है हटा दिया जाए रास्ते से, और आपकी जगह पर बैठा जाए। आपकी जगह पर कोई बैठ जाना चाहता है और दुनिया को ये बताना चाहता है ये तो मैं हूं शहनशाह। ऐसा नहीं है, आपकी जगह आप ही की रहेगी। ठीक है, इस चीज के लिए ना कोई देखो पॉसिबल है, आपके साथ कनेक्शन करने की बहुत जरूरत है किसी को। ठीक है, यहाँ पर आपके ऊपर ना कनेक्शन करने की बड़ी जरूरत है किसी को, यानी कि आपसे किसी को मिलना बड़ा जरूरी है। कोई ना कोई जो है आपसे मिलना चाहता है या फिर आप तक पहुंचना चाहता है, और आपसे मिलना और आप तक पहुंचना जो है नामुमकिन नामुमकिन और पूरी तरह से नामुमकिन है। ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा ये सजेशन है कि अगर आप बचना चाहते हैं इस तरह के मेडिटेशन से, सॉरी, अगर आप बचना चाहते हैं इस तरह के किसी भी चीज से, तो आपको जो है अपने ब्लैक मैजिक को रिमूव करना चाहिए। आपको कंटिन्यूसली मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान को एकाग्र कीजिए और अपने जीवन में चीजों को पहचानिए, क्योंकि आप देखो गॉड ब्लेस चाइल्ड हो सकते हो। यहाँ पे जिस तरह की आपकी एनर्जी आई है बहुत ग्राउंडी है। ग्राउंडी लोग जो होते हैं ईश्वर के बड़े करीब होते हैं। ठीक है, आपका कोई शायद सपना था जिसको तोड़ने और मरोड़ने में ये जो लोग हैं इन्होंने एड़ी और चोटी का जोर लगा दिया है, अपना भूखा नंगापन दिखाने में किसी ने, कि आपसे तो छीन करके ही दम लेंगे और आपके भाग्य का टुकड़ा ये लोग खाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई जो है ऐसी एनर्जी में है, लेकिन आपके जीवन में जो आपने शायद उम्मीद छोड़ दी है कि शायद आपको कुछ मिलेगा, लेकिन आपके भाग्य का आपको ही मिलने वाला है और बहुत तेजी से आपकी ओर बढ़ रहा है। तो यानी कि सडन हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो थोड़ा सा ना कॉन्शियस रहिएगा, क्योंकि जो ये लोग है ना ये आपसे मिलने की कोशिश करेंगे या फिर आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, सो दैट कि आपके साथ कोई ना कोई नेगेटिव एंटिटी अटैच की जाए। ठीक है, कोई ना कोई नेगेटिव या गंदी चीज आपके साथ जोड़ना चाहते हैं, सो दैट कि आपका दिमाग घूम जाए और आपकी जो बुद्धि है वो फिर जाए और आप जो है समझ ना पाए चीजों को। ठीक है, यहाँ पे ना कोई बीच में थर्ड पार्टी बनने की कोशिश कर रहा है, बीच में अपने टांग घुसाएगा। वैसे ना यहाँ पे मुझे दुश्मन आपके एक या दो से ज्यादा नजर आए हैं। थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा, आपकी लाइफ में ना टोटली चीजें चेंज हो रही हैं। भाग्य आपका कुछ देना चाहता है आपको, जिसको खाने के लिए बहुत सारे बड़ा सा मुंह फाड़े बैठे हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए। टेम्परेंस कार्ड, तो भाई आपके जीवन की इस उपलब्धि को कोई आपसे छीन नहीं सकता। ईश्वर से बड़ा शाणा कोई नहीं है, भगवान बहुत तेज है। उनको पहले से पता है, उनको सब कुछ पहले से पता है कि ये जो लोग इतने होशियार बनने की कोशिश कर रहे हैं ना। ओके, तो बहुत से कार्ड आ गए हैं, लेंगे तो नहीं, बट यहाँ पर ना कोई जो है आपकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि को रोकना चाहता है, और ये जो भी बंदा है ना ये बहुत ज्यादा काइंड ऑफ ना घटिया सा टाइप इंसान है, विश्वास के लायक तो बिल्कुल नहीं है। आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आ रहा है, कोई बहुत बड़ी खुशी आ रही है, जिसको कोई अपना सब कुछ दाव पे लगा करके ना उस चीज को आपसे छीनना चाहता है। इसको दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, तो ये बिल्कुल तैयार बैठा है कि कैसे भी मौका मिले और मैं झपटा मारूं और आपसे वो चीज छीन लूं। तो यहाँ पर ना कोई आपसे कुछ छीनने के लिए एकदम रेडी टू टेक एक्शन बैठा हुआ है। कोई ना कोई तो बंदा है ये, या तो आप इसको जानते हैं। इसको ना एम्परर की पोजीशन चाहिए, आप क्वीन है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपकी संपत्ति के ऊपर बड़ी करारी नजर है, पैसे के ऊपर। किसी को अपना पैसा बनाना है, संपत्ति चाहिए आपकी। आपके भाग्य में जो आ रहा है मिल रहा है, जो मिल रहा है, सब चाहिए, सब चाहिए। किसी को आपके भाग्य का सब कुछ चाहिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, तो किसी को आपकी जगह लेनी है और आपके जैसा बनना है। ठीक है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स यानी कि
आप एक बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन है। द लवर्स की एनर्जी आई है, देखो बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स। यानी कि बहुत से लोग हैं जो अभी के समय में ना आपसे प्यार जताना चाहते हैं। आपसे बहुत से लोग इस समय में ना प्यार जताने के लिए आएंगे, और ये सारा झूठा प्यार होगा, ये सब कुछ फेक होगा। इसका मकसद ये है कि आपकी लाइफ में जो आ रहा है, यानी कि इस बार जो है ना और अच्छी और स्ट्रांग और तगड़ी प्लानिंग करके आएंगे आपको रास्ते से हटाने के लिए और आपको मिटाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कोई बड़ी ही तेजी से आपके जीवन में आ रहा है आपको मिटाने के लिए, लेकिन उतनी ही तेजी से आप जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं और अपनी संपत्ति बनाएंगी। बेसिकली इस समय ना आपकी ऐसी पोजीशन है कि आप अपनी संपत्ति बना पाएंगे। आपके पास इतना पैसा होगा कि आप अपने लिए बहुत कुछ बना पाएंगे। आप काफी नेचर से बहुत लगाव है आपको। हर कुदरत से जुड़ी हुई हर एक चीज से आपको बहुत प्यार है। अच्छा ड्रेसिंग आपको बहुत पसंद है। हैट्स का शौक हो सकता है आपको। पैसा तो देखो आएगा, बहुत आएगा, बहुत आएगा। आपकी खुद की एक इंडिविजुअल पहचान होगी और एक इंडिविजुअल आपका खुद का कोई अस्तित्व होगा। तो किसी को ना आपका अस्तित्व छीन करके आपकी जगह पर बैठना है और दुनिया को बताना है कि जो रुतबा जो शान आपकी है वो उसको मिलना चाहिए, और उसको जो है ना ये जो चीज आपके भाग्य में है उसको एंजॉय करना है ये। तो यहाँ पर कोई तो है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कि ये जो लोग भी हैं ये हैं कौन, जो आपके ऊपर ये सब चीजें नेगेटिव एनर्जी भेजना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जो बताया था बिल्कुल सही बताया था कि यहाँ पर कोई फैमिली है और वो फैमिली जो है आ, दो लोग हैं, मदर फादर और उनका कोई बेटा है, जो कि आपके ऊपर बहुत नजर रखते हैं। और जो पागल पागल जानवर की तरह ना, एक पूरे पागल जानवर की तरह लगे हुए हैं आपके पीछे कि कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ करके आपके भाग्य को स्नैच किया जाए और अपना जो बेटा या जो बेटी जो भी संतान है उनकी उसको दे दिया जाए। यानी कि आपसे छीन कर अपने बच्चे को दे दिया जाए और आपकी आहुति चढ़ा दी जाए। तो थोड़ा सा ना सावधान रहिएगा जो भी आप हैं। आपके पास ये लोग किसी तरह का बहुत ही मीठे बनकर आएंगे और बहुत मीठे बनकर ये आपके पास आकर के कुछ ना कुछ आपके साथ चढ़ा देना चाहते हैं, आपके ऊपर ना लगा देना चाहते हैं। आपके ऊपर ये लोग ना ये करेंगे। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। आएंगे ऐसा प्रपोजल लेकर, और उनकी पीठ पीछे जो है इनका एक रिश्तेदार होगा, ये नर्क से आया है। ठीक है, तो थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा, ये बड़ा जल्दी होने वाला है आपके साथ, कुछ डेज भी हो सकते हैं। तो अगर मेरा ये कहना है आपको कि अगर आपका सामना कुछ इस तरह के लोगों से हो जाता है तो बेधड़क बिंदास आप उनके साथ झगड़ा करके उनके मुंह पर बोलिए। और इस तरह के लोगों से ना टोटली कट ऑफ कीजिए और उनको घर से बाहर कीजिए, ताकि वो फायदा ना उठा पाए आपका। क्योंकि यहाँ पर ना कोई गंद मचाने के लिए आ रहा है। आपको बेसिकली सावधान रहना है। ठीक है, मैं पॉजिटिव वाइब्स आपके पास रेसिप्रोकेट करती हूँ। ईश्वर की शुभकामनाएं और ब्लेसिंग्स जो है मैं आप तक पहुंचाती हूँ, सो दैट कि कोई भी नेगेटिव चीज आपके ऊपर प्रभाव न डाले। और ये जो भी मदर और फादर जो भी हैं ये पिशाच हैं। इनको आप पेरेंट्स तो नहीं बोल सकते, जो किसी के बच्चे की आहुति देकर अपने बच्चे का भाग्य बनाना चाहते हैं, तो ये पेरेंट्स तो नहीं हो सकते, तो चांडाल होंगे। तो ये जो भी लोग हैं, ये जो भी एंटिटी आपके लिए लेकर आए हैं, वो इन्हीं के सर के ऊपर बैठ जाए और इन्हीं का स्वाहा हो। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतने ही मैसेजेस थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मैं कल फिर आऊंगी एक और नए मैसेज के साथ। उससे पहले मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे देना चाहती हूँ आप लोगों को। एक और नया बैच स्टार्ट हो रहा है टैरो ट्रेनिंग का। जो लोग भी
टैरो एडवांस टैरो कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं और मुझसे टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी वो एनरोल करवा सकते हैं। एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, नए बैच में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं जल्दी से जल्दी एनरोल करवा के अपने लिए सीट बुक कर लीजिए, ठीक है। और क्योंकि मैं बीच में एडमिशन्स नहीं लेती हूँ, तो जिसको भी एडमिशन्स लेने हैं वो एडवांस बुकिंग करवा सकते हैं, सो दैट कि उनको टाइमली सीट अवेलेबल हो जाए और उनका टाइम के अकॉर्डिंग शिफ्ट उन्हें मिल जाए, ठीक है। आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। जिन लोगों को भी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, जो भी क्वेरीज हो, वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, आपको सारे डिटेल वहीं पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आऊंगी एक नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।